पठान एक शादी में गया। जब खाना लगा तो इसको प्लेट नहीं मिल रहा था। पठान ने खाना जल्दी से अपने दामन में डालना शुरू कर दिया। लोगों ने जब पूछा ये क्या कर रहे हो तो पठान ने कहा दाग तो चले जाएगा पर ये वक्त फिर नहीं आएगा। पठान शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ सेल्समैन। प्लेन में दिखाओ सर। पठान नहीं हेलीकॉप्टर में दिखाओ। हबीज का बच्चा। जहां पठान देखा वहां मजाक शुरू। पठान शादी की रात बड़ा परेशान था कि बीवी से क्या बात करे। आखिर बहुत सोचने के बाद बोला तुम्हारे घर वालों को पता है तुम रात इधर रहोगी। पठान ने बच्चे का नाम MQM रखा। दोस्त आपको तो MQM से नफरत है फिर आपने बेटे का नाम MQM क्यों रखा। पठान हम सारी दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम MQM का बाप है। पठान अपने GF से हम 30 बहन भाई है। लड़की क्या आपके घर फैमिली प्लानिंग वाले नहीं आते। पठान आए थे स्कूल समझ के वापस चले गए। लैला ओए बकरे की रान किधर है। कसाई बकरा लंगड़ा था। लैला और दिल कसाई वो बकरी ले गई। लैला ओ यार दिमाग तो होगा। कसाई सॉरी लैला बकरा पठान था। एक पठान बाप की डेथ पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और भाई ज्यादा रोने लगे। लोगों ने पूछा क्या हुआ। पठान मेरी बहन के अब्बू का भाई का इंतकाल हो गया। 70 बरस का बुढ़ा मछली का शिकार कर रहा था कि इसे आवाज सुनाई दी मुझे निकालो। आसपास कोई ना था। बुढ़ा समझा कि इसके कान बजे हैं मगर फिर मुझे निकालो की आवाज आई तो इसने देखा पानी में एक मेंढक सर निकाले बोल रहा था। इसने पूछा क्या तुम ही इंसानी आवाज में बोल रहे हो। मेंढक ने जवाब दिया हाँ मुझे निकालो फिर मुझे बोसा दो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बन जाऊंगी। लोग तुम पर रश किया करेंगे कि तुम्हारी बेगम किस कदर खूबसूरत है। बुढ़े ने मेंढक को पानी से निकाला और इसे जेब में डाल के निगाहें हंसी की डोरी पर टका दी। मेंढक ने कहा क्या तुमने सुना नहीं कि मुझे बोसा दो मैं दुनिया की हसीन तरीन लड़की बनकर तुम्हारी बीवी कहलाऊंगी। बूढ़े ने तरीके साज अल्फाज कहे अच्छा है कि मेरे पास बोलने वाला मेंढक हो बजाय इसके के दिमाग की चटनी बनाने वाली बीवी हो। इंडियन हमारे मुल्क में ताजमहल है लेकिन इसके अंदर परिंदा पर भी नहीं मार सकता। मिस्री हमारे में इतना हुस्न है लेकिन किसी लड़की को कोई छू भी नहीं सकता। अमेरिकन हमारे मुल्क में ऐसी पुलिस है कि कोई हिले भी तो पुलिस पहुंच जाती है। पाकिस्तानी हम वो कौम है कि मिस्र से लड़की उठाकर ताजमहल में डेट मार कर वापस आ जाए तब भी अमेरिका की पुलिस के बाप को भी पता नहीं चलेगा। किसी गांव में एक बहरा शख्स रहता था। एक दिन इसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले इसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी इसकी इयादत के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि इसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी फिर इसकी इयादत कैसे करूँगा। आखिर इसने मंसूबा बनाया कि वहाँ ज़्यादा देर नहीं ठहरूंगा। इसने सोचा कि मरीज से अमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं मैं भी वही कहूँगा यानी इसका क्या हाल है किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो या कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में हूँ। इसने कहा मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। इसने जवाब दिया चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्सा हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा जिब्राइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया बहुत अच्छा डॉक्टर इसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल इसने ये कहा कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला अच्छी दवा है नागा ना करना अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शफा हो गई। मरीज ये सुनकर सब्र ना कर सका और कहा कि दफा हो जाओ और आइंदा मेरे घर ना आना। बहरा समझा कि बीमारी की वजह से इसकी तबीयत खराब हो रही है। वो उठकर चल गया। एक पठान अपने शोल्डर पे तोता बिठाए जा रहा था। एक आदमी ने पूछा ये कौन सा जानवर है। तोता बोला पठान है साला।
एक पठान पेंटिंग खरीदने गया। सेल्समैन, ये पेंटिंग 20,000 रुपए की है और ऑयल पेंट से बनी है। पठान, यार तुम पैसे की परवाह मत करो, देसी घी में भी कुछ दिखा दो। एक सरदार काफी देर से दूर खड़ी लड़की को घूर रहा था। तंग आकर लड़की ने हाथ से लानत का इशारा किया। सरदार ने दोस्त को कोहनी मारकर कहा, आज फिर 5 बजे का टाइम फिक्स हो गया है। पठान से किसी ने पूछा, आपकी शान में कोई गुस्ताखी करे तो आप इसे माफ करेंगे? पठान, माफ करने वाली तो जात अल्लाह की है, हम बस इसे वहां तक पहुंचा देगा। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते देखा है? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने इसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है।